हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अनदर एपिसोड 100 डे एसएमसी में आपका वेलकम है। आज हम समझाने वाले हैं वाटर ब्लॉक के बारे में। वाटर ब्लॉक तो वाटर ब्लॉक किस पॉइंट पे बनता है, वाटर ब्लॉक वैलिड कैसे फाइंड करें, अनवैलिड वाटर ब्लॉक कौन सा है, उन सभी पॉइंट को आज समझाने वाले हैं। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, हिट द लाइक बटन एंड फॉलो फॉर मोर। सी यू आफ्टर इंट्रो एंड डिस्क्लेमर। वाटर ब्लॉक को समझाने से पहले जो मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर है उसे समझने के लिए हमने जिस पॉइंट की ज़रूरत है उन सभी पॉइंट के अलग अलग एपिसोड बनाए हैं, जिसमें हमने उनको डिटेलली समझाया है। तो आप पहले उस पॉइंट को सभी पॉइंट को समझिए, क्योंकि उन सभी पॉइंट को आप समझने के बाद ही एक पूरा स्ट्रक्चर आप मैपिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर हम वाटर ब्लॉक को समझाए, तो वाटर ब्लॉक को हम वैलिड है या अनवैलिड उसे हम कैसे फाइंड करें। जैसे कि वाटर ब्लॉक जब वैलिड होता है तो उसके कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जिसे मार्केट में क्रिएट होना जरूरी होता है। उसके बाद एक वाटर ब्लॉक को हम वैलिड कंसिडर कर सकते हैं। जैसे कि एक वैलिड वाटर ब्लॉक लिक्विडिटी, इंड्यूसमेंट, फेयर वैल्यू गैप, उन सभी पॉइंट को मिलाकर बनता है। जैसे कि यहाँ पर हम समझाए तो जब मार्केट नीचे की तरफ से एक इम्पल्सिव मूव के साथ ऊपर पुश करता है तो एक हाई राय क्रिएट होता है। हाई राय क्रिएट होने के बाद प्रीवियस जो स्विंग लो होता है उसे जब मार्केट ब्रेक करता है तो उसे हम इंड्यूसमेंट कहते हैं। इंड्यूसमेंट क्रिएट होने के बाद हमको देखना होता है मार्केट में लिक्विडिटी कैसे बन रही है। लिक्विडिटी डिफरेंट डिफरेंट टाइप से क्रिएट होती है। जैसे कि यहाँ पर लिक्विडिटी सपोर्ट पर क्रिएट हो रही है, यहाँ पर बाइंग हो रही है, यहाँ बाइंग हो रही है, बाइंग हो रही है, ऊपर से यहाँ सेलिंग 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 हो रही है, यानी कि ये बाई साइड लिक्विडिटी, यहाँ पर सेल साइड लिक्विडिटी। लिक्विडिटी यहाँ पर दोनों साइड क्रिएट हो रही है। तो मार्केट यहाँ से इसे ब्रेक करता है तो यहाँ पर और भी लोग यहाँ से सेल साइड एंट्री करते हैं, यानी कि यहाँ पर लिक्विडिटी और एंटर होती है। फिर मार्केट जब गिरता है कहीं पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मार्केट गिरता है और उसके बाद वहां से हमको रिकवरी देखने मिलती है, और वो रिकवरी हमको जो हाई राय पॉइंट होता है वहां तक की मिलती है। तो जो वाटर ब्लॉक है उसे हम फाइंड कैसे करें। तो वाटर ब्लॉक मेनली दो होते हैं जो परफेक्टली काम करते हैं। जैसे कि ये वाला पॉइंट है इंड्यूसमेंट पॉइंट। जब मार्केट इंड्यूसमेंट लेता है तो उसके बाद जो इंड्यूसमेंट का पहला इंड्यूसमेंट के बाद में जो पहला ऑर्डर ब्लॉक है ए वाला कैंडल, यानी कि रेड कैंडल, ए वाला जो कैंडल होता है उसे हम एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर कर सकते। अगर मार्केट इसे रिस्पेक्ट करता है यहाँ पर और यहाँ से वो कुछ ऐसा क्रिएट करता है कि वो रिस्पेक्ट कर रहा है तो यहाँ से हमको एक ट्रेड मिल सकता है। या फिर जब मार्केट से ब्रेक करता है तो मार्केट के पास एक्सट्रीम पॉइंट होता है, जो ऑर्डर ब्लॉक होता है वही जाके मार्केट रिएक्ट करता है। जैसे कि यहाँ पर ये वाली लास्ट रेड कैंडल, लास्ट सेलिंग कैंडल है, तो यहाँ पर मार्केट आता है तो हमको देखना होता है कि मार्केट में फेयर वैल्यू गैप है, यानी कि इनबैलेंस है। अगर इनबैलेंस होगा और फेयर वैल्यू गैप होगा तभी मार्केट का जो ऑर्डर ब्लॉक है वो वैलिड कंसिडर होगा। अगर ये नहीं होगा तो मार्केट कहीं से भी रिवर्स कर सकता है या फिर इसे ब्रेक कर सकता है। जब मार्केट इन तीन पॉइंट को कंप्लीट करता है, इंड्यूसमेंट, लिक्विडिटी और फेयर वैल्यू गैप इनबैलेंस, इन सब तीन पॉइंट को जब कंप्लीट करता है और मार्केट जब किसी पर्टिकुलर ऑर्डर ब्लॉक पर जाता है तो वहां से हमको एक रिवर्सल मिलता है। और जो रिवर्सल होता है वो हमको एक्सटर्नल लिक्विडिटी पॉइंट होता है, जो हायर हाई पॉइंट होता है वहां तक का मिलता है। और जब उसे ब्रेक करता है तो हम उसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। अब बात करते हैं जब मार्केट बेरिश हो और हम जब सेल करते हो मार्केट को, तब कैसे ऑर्डर ब्लॉक काम करता है और कब, तब ऑर्डर ब्लॉक में कौन से पॉइंट होते हैं जिसे हमें देखना होता है, और वैलिड ऑर्डर ब्लॉक तब कब बनता है। मार्केट ने यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया है, यानी कि एक ग्रीन कैंडल, जिसके बाद मार्केट में बहुत बड़ा सेलिंग आया है। तो यहाँ से मार्केट ने सेलिंग किया, फिर यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया, फिर लोअर लो क्रिएट किया है। अब हमको देखना पड़ता है कि मार्केट में इंड्यूसमेंट कहाँ है। तो जैसे कि लोअर लो पॉइंट है तो उसकी स्विंग हाई जो पिछली होती है उसे हम इंड्यूसमेंट कहते हैं। तो इंड्यूसमेंट जब मार्केट लेता है तो फिर हमको क्या आइडेंटिफाई करना होता है, फिर हमको देखना होता है कि मार्केट में लिक्विडिटी कैसे बन रही है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप से बनती है। यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंट वाले लिक्विडिटी बनाई है, जैसे कि मार्केट में इस पॉइंट से मार्केट में सेलिंग आया, यहाँ से फिर से सेलिंग आया है, यानी कि यहाँ पर सबने इस पॉइंट को एक रेसिस्टेंट मार्क किया होगा। जब ये रेसिस्टेंट ऊपर की तरफ ब्रेक होता है तो मार्केट में बायर्स एक्टिवेट होते हैं
वहां पर मार्केट में बाइंग होगी। और जब एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मार्केट जाता है और उसके बाद एक बड़ी वाली सेलिंग आती है मार्केट में, उन सभी बायर्स के स्टॉप लॉस हिट होते हैं। तो जब मार्केट बेरिश होता है तो ऑर्डर ब्लॉक में हमें किस पॉइंट को देखना है कि वो वैलिड है। जैसे कि यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ, उस ऑर्डर ब्लॉक के पास हमको इनबैलेंस फेयर वैल्यू गैप मिल रहा है। हाँ, फेयर वैल्यू गैप अगर होगा तो वो वैलिड होगा। उसके बाद हमको देखना होता है कि इंड्यूसमेंट, लिक्विडिटी। तो इन 3 पॉइंट में जैसे मार्केट बुलिश होता है वैसे ही मार्केट बेरिश में भी होता है। इंड्यूसमेंट, लिक्विडिटी और मार्केट में फेयर वैल्यू गैप इनबैलेंस, उन 3 पॉइंट को मिलाकर एक परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हो। और 2 ऑर्डर ब्लॉक होते हैं मार्केट में जो वैलिड होते हैं, जहाँ पर मार्केट रिएक्ट करने के कुछ ज्यादा ही चांस होते हैं। इंड्यूसमेंट के बाद में जो पहला वाला ऑर्डर ब्लॉक होता है, वहां पर अगर मार्केट रुकता है और उसे रिस्पेक्ट करता है तो वहां से हमको सेलिंग मिल सकती है। या फिर उसे फेल करता है तो उसके बाद जो एक्सट्रीम पॉइंट होता है वहां से हमको मार्केट में एक रिवर्सल मिल सकता है। वहां से एक बड़ी वाली सेलिंग हमको मिल सकती है। तो वो जो बड़ी वाली सेलिंग आती है वो एक बड़े मोमेंटम के साथ मार्केट में जो लोअर लो पॉइंट होता है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी कहते हैं, उसे मार्केट ग्रैब करता है और उसे अगर ब्रेक करके नीचे की तरफ क्लोज करता है तो उसे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। सो मैंने बताया आपको कि अगर मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक बन रहे हैं और मार्केट में इन सभी पॉइंट कंप्लीट हो रहे हैं, इंड्यूसमेंट हो रहा है, लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है, मार्केट में कहीं पर फेयर वैल्यू गैप है, इनबैलेंस है, उसके बाद मार्केट में कहीं पर बेरिश या बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट अगर वहां पर टैप करता है, टैप करने के बाद उसे रिस्पेक्ट करता है, वहां पर मार्केट रिएक्ट करता है, उसके बाद वहां पर हम एक सेलिंग पोजीशन या फिर बुलिश मार्केट हो तो वहां पर एक बाइंग पोजीशन हम बना सकते हैं। थोड़ा चार्ट एनालिसिस करते हैं और चार्ट में देखते हैं कि वहां पर ऑर्डर ब्लॉक किस तरह से बन रहे हैं और हम कैसे वहां पर ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करें। निफ्टी 50 में हम देखते हैं मार्केट ने यहाँ पर हायर हाई क्रिएट किया, उसके बाद मार्केट ने नीचे की तरफ डाउन किया, यहाँ पर मार्केट ने इंड्यूसमेंट बनाया, यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप पर मार्केट ने रिएक्ट किया और ऊपर की तरफ पुश किया और इस वाले पॉइंट को ब्रेक किया और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ। फिर से मार्केट ने यहाँ पर हायर हाई क्रिएट किया, इंड्यूसमेंट हमारा ये वाला पॉइंट है, ये हो गया हमारा इंड्यूसमेंट। उसके बाद हमको क्या देखना होता है, लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी हमें दिख रही है कि इस पॉइंट से यहाँ पर बाइंग हो रही है, यहाँ बाइंग हो रही है, यहाँ पर बाइंग हो रही है, यहाँ पर बाइंग हो रही है, यानी कि यहाँ पर हर एक पॉइंट पर बाइंग हो रही है, यानी कि ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है। और जब ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है, तो इस पॉइंट से तो हम पीछे देखें तो ये वाला जो हमारा इंड्यूसमेंट है उसके बाद का ये हमारा पहला ऑर्डर ब्लॉक है जहां से मार्केट ने रिएक्ट किया। तो ये हो गया हमारा इनबैलेंस, हो गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ से मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, ऊपर की तरफ पुश किया और फिर से ऊपर की तरफ निकला, यानी कि इस पॉइंट को ब्रेक करके मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके ऊपर की तरफ पुश कर दिया। यहाँ पर मार्केट ने हायर हाई क्रिएट किया, ये हो गया हमारा इंड्यूसमेंट, यहाँ पर हो गई लिक्विडिटी, यहाँ पर मार्केट में इनबैलेंस फेयर वैल्यू गैप, हो गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पर मार्केट ने इसे रिस्पेक्ट किया और ऊपर की तरफ मार्केट ने पुश किया और यहाँ पर हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करने के लिए हमको इंड्यूसमेंट देखना पड़ता है, लिक्विडिटी देखनी पड़ती है, उसके बाद जब मार्केट एक फेयर वैल्यू गैप और उसके बाद जो ऑर्डर ब्लॉक होता है वहां से रिएक्ट करता है तो उसके बाद हम एक ऊपर की तरफ एंट्री कर सकते हैं। सो आप इस पॉइंट को बैक टेस्टिंग कीजिए, बैक टेस्टिंग कीजिए, ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड कीजिए कहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। ऑर्डर ब्लॉक बनने के बाद हम देखें मार्केट में कि कहाँ पर इंड्यूसमेंट है, इंड्यूसमेंट के बाद हमको यह देखना पड़ता है कि मार्केट में लिक्विडिटी किस तरह से फॉर्म हो रही है। लिक्विडिटी मार्केट जब ग्रैब करता है तो उसके बाद मार्केट किस पॉइंट से रिस्पेक्ट करके ऊपर की तरफ निकल रहा है या फिर बेरिश मार्केट हो तो नीचे की तरफ निकल रहा है। तो उन पॉइंट को हमको लाइव मार्केट में और बैक टेस्टिंग डेटा में देख के पता करना होता है कि यहाँ पर मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है, इनबैलेंस है, इंड्यूसमेंट यहाँ पर क्रिएट हुआ है, मार्केट में लिक्विडिटी किस तरह से फॉर्म हो रही है। उन सभी पॉइंट को कंबाइन करने के बाद एक परफेक्ट स्ट्रक्चर बनता है और वहां पर हम बाय या सेल ऑर्डर लगा सकते हैं। तो इन सभी पॉइंट को आप कंबाइन कीजिए। मैंने पिछले वीडियो में सभी पॉइंट को डिटेल टू डिटेल आसानी से समझाने की कोशिश की है। उन सभी पॉइंट को भी आप एक एक पॉइंट को समझिए और उसे बैक टेस्टिंग कीजिए।
कहाँ पर मार्केट में इंड्यूसमेंट बन रहा है, कहाँ पर मार्केट में लिक्विडिटी बन रही है, फेयर वैल्यू गैप कहाँ पर बन रहा है, मार्केट में एक्सटर्नल लिक्विडिटी कहाँ है, इंटरनल लिक्विडिटी कहाँ है, उन सभी पॉइंट को आप स्टडी कीजिए। जितना ज़्यादा आप स्टडी करोगे उतना ही ज़्यादा आप अच्छे से इन सभी पॉइंट को समझ पाओगे और इस सिस्टम को समझ पाओगे कि मार्केट में ऐसी एसएमसी किस तरह से काम करता है। सो जिस तरह मैंने आपको बताया कि ऑर्डर ब्लॉक होता है उसे किस तरह से फाइंड करते हैं और ऑर्डर ब्लॉक किस तरह से काम करता है और वैलिड किस तरह से ऑर्डर ब्लॉक को हम ड्रॉ करें। तो इस पॉइंट को समझिए और इस पॉइंट को आप जितना ज़्यादा हो सके उतना बैक टेस्टिंग कीजिए। लाइव मार्केट में देखिए कि ऑर्डर ब्लॉक किस तरह से काम करते हैं, क्योंकि मार्केट में कोई पर्टिकुलर कोई पॉइंट ऐसा है नहीं जिस पर ही मार्केट चलता हो। कोई एक पॉइंट नहीं है जिस पे मार्केट चल रहा है। मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक पर मार्केट में एंट्री मिलती है हमको, कहीं पे हमको फेयर वैल्यू गैप इनबैलेंस पर मिलती है, कहीं पे लिक्विडिटी स्विप होती है वहां पर मिलती है, कहीं पर रेसिस्टेंट होता है, सपोर्ट होता है, वहां से एंट्री मिलती है। किसी भी जगह पर हमको एंट्री मिल सकती है। बस हमें उस पॉइंट को ढूंढना होता है कि मार्केट में आखिर किस तरह से एंट्रियां बन रही है, क्योंकि कोई पर्टिकुलर ऐसा पॉइंट है नहीं जिससे मार्केट कंप्लीटली एक ही पॉइंट पर चलता हो। मार्केट डिफरेंट डिफरेंट टाइप से चलता है और इन सभी पॉइंट को हमको फाइंड करना होता है। तो जिस तरह एसएमसी में मैंने आपको बताया कि इस पॉइंट से हम मार्केट में अच्छे अच्छे ट्रेड ले सकते हैं। ये सब कब होगा? जब आप बैक टेस्टिंग करोगे, आपकी जो ट्रेडिंग है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी, आपकी साइकोलॉजी जब बिल्ड होगी, आप में डिसिप्लिन मेंटेन होगी और जब आप एक सेटअप पर कंटिन्यू कंसिस्टेंसी के साथ काम करोगे उसके बाद ही आपको इसमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। सो मेरे पिछले वीडियो को देखो, समझो, उसका भी बैक टेस्टिंग करो, उसके बाद इसका भी करो, इन सभी पॉइंट को कंबाइन करो, इस कंबाइन करके एक पूरा मार्केट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करो और ड्रॉ करने के बाद देखो, बैक टेस्टिंग डेटा देखो, लाइव में देखो कि ये पॉइंट काम करते हैं, एसएमसी में किस तरह से मार्केट काम करता है। फिर आपकी जो ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट आएगी वो नेक्स्ट लेवल की होगी। सो आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। See you after next episode.